वालेकुम अस्सलाम। जैन बेटा, माजिदा फोन नहीं रिसीव कर रही, तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, वो मुझे लगता है उनका फोन शायद साइलेंट पे होगा। तबीयत उनकी बहुत बेहतर है जी। साथ ही बैठी है, नाश्ता कर रही हैं। बात। हाँ नरगिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाश्ते के बाद पहुंच रही हूँ। मैं माजिदा, प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। नसीर भाई हॉस्पिटल में है, वो लोग नहीं आ रहे। अल्लाह खैर। अच्छा फिर उम्मीद है आज ये शॉपिंग तुम्हारी आखिरी होगी। क्यों? अल्लाह ना करे। अरे नहीं शिवा, तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रहा था कि शादी की शॉपिंग आखिरी होगी, क्योंकि कल हमारी मेहंदी और फिर शादी, और तुम बाजार के चक्कर लगाती अच्छी नहीं लगोगी ना। कैसी बातें कर रहे हो? इन फजूल रस्मों से निकल आओ। भाई अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं तो शादी वाले दिन भी मार्केट से जाके अपनी चीज ला सकती हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी, तुम खुश तो मैं खुश। खुश तो मैं हूँ, तुमने जो पा लिया है। पता है, मैं बहुत मायूस हो गई थी जब तुमने शादी कर ली। क्या करता शिवा, अम्मी की वजह से मजबूर हो गया था। रहने दो। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते ना तो स्टैंड लेते, अम्मी से लड़ते और शादी को इनकार करते। मेरे सामने यूं मजबूरी के रोने नहीं रोते। मोहब्बत तो मैंने की है तुमसे, आना। तभी देखो, तुम शादीशुदा थे फिर भी मैंने अपने पापा को तुमसे शादी के लिए राजी किया है। बस क्या करूं, दिल जो आ गया था तुम पे। तुम्हारे अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता है ना। अच्छा सुनो, अब बाबा को नहीं पता कि तुम शादीशुदा थे, तो प्लीज उन्हें बिल्कुल पता नहीं चले, और अपनी अम्मी को भी बता देना, ठीक है? शिवा, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने तुमसे मोहब्बत की है शिवा। अगर तुमसे मोहब्बत ना की होती तो ज़ारा को तलाक ना देता। वो अम्मी की भांजी है, उसे छोड़ना कितना मुश्किल था। मगर मैंने उसे इतना तंग किया कि वो खुद ही मेरी जिंदगी से चली गई। I understand. अच्छा सुनो, बाबा कह रहे थे कि तुम कल घर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि मेहंदी है ना, तुम्हारा वहां होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा। ठीक है।
मनाहिल बेटा, ये जरा सबा को फोन करके नसीर भाई की तबीयत तो मालूम करो। जी आंटी, बैठे। हेलो आंटी। सबा, मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। ओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी को फोन दो। तुम अंकल की तबीयत के बारे में मुझे ही बता दो। मैं जानती हूँ मुझे उनसे किस तरह बात करनी है। तुम आंटी को फोन दो। आंटी, सबा आपसे बात करना चाहती है। अच्छा। हाँ सबा बेटा, पापा की तबीयत कैसी है? आईसीयू में है या रूम में शिफ्ट हो गए? जी, पहले से बेहतर है। उम्मीद है कि आज शाम रूम में शिफ्ट कर देंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह उन्हें शिफा दे। स्वालिया कहाँ है? जी, वो नमाज पढ़ने गई हैं। आती हैं तो मैं आपसे बात करवाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया है सबा तुम्हें? 4 दिन हुए तुम्हारी शादी को, अभी से इतनी बेजारी? शादी नहीं, निकाह। निकाह तो शादी की बुनियाद है, सबसे मजबूत बंधन होता है निकाह का बेटा। कभी होता था खाला, अब नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सबा? ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है, हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ। अरे तो मैं कब किसी पे इल्जाम दे रही हूँ? तो फिर अपना रवैया दुरुस्त करो। अगर वलीद के खिलाफ तुम्हें कोई बदगुमानी है, कोई गलत फहमी है, तो उससे बैठ के बात करो, मसले का हल निकालो। तुमने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, तुम दोनों के बीच में गलतफहमी या बदगुमानी नहीं होनी चाहिए सबा। ये तो बहुत अच्छा हुआ हन्नान के शादी का जोड़ा उसने खुद ही पसंद करके खरीद लिया। हाँ, वरना मेरे सारे पैसे ना उस ड्रेस को लेने में लग जाते। उसने जब ड्रेस पसंद किया और मैंने उसकी कीमत देखी, मेरे तो आसान खता हो गया अम्मी। फिर जब उसने बताया कि हमारे यहाँ शादी का जोड़ा मैके से आता है, तब जाके जान में जान आई। आज ही उसके पापा ने ये सब बातें उसे बताई और पैसे दे दिए थे। बाकी जोड़े तो उसकी पसंद के है ना? हाँ हाँ, सब उसके पसंद के ही है। हन्नान सुन, शीबा को जरा चालाकी से काबू करना होगा। वो ज़ारा की तरह बेवकूफ नहीं है। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। शीबा बहुत चालाक है, लेकिन मैंने भी सोच लिया